नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 18 मार्च, दिन मंगलवार। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनसीएल ने 1765 पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने 1765 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की आज अंतिम तारीख है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.ncil.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं के साथ डिप्लोमा या 10वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चौड़ीकरण। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग में इटावा तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। रमईपुर से किसान नगर तक करीब 9.50 किलोमीटर की सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इससे 20 से 25 हजार वाहनों का लोड कम होगा और 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर बच सकेगा। इसके लिए 13.98 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है और टेंडर 22 मार्च तक उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी सरजाना शर्मा की। आज के ही दिन वर्ष 1959 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरजाना शर्मा का जन्म हुआ था। ये एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं। इन्होंने गैर पारंपरिक व्यवसायों में महिलाओं और महिला कैदियों जैसे विषयों के बारे में कई वृत्त चित्रों के निर्देशन और उत्पादन में सहायता की, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखाया गया था। आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए टेंडर हुआ जारी। आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 4,262 करोड़ रुपए में GR इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। 90 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 910 दिनों में पूरा होगा, जिससे आगरा से ग्वालियर की यात्रा 1 घंटे में पूरी हो सकेगी। ये BOT टोल मॉडल पर बनेगा और आगरा उत्तर प्रदेश का पहला 3 एक्सप्रेसवे वाला जिला बन जाएगा। अब घर बैठे भरवा सकेंगे 50 किलोवाट तक विद्युत भार। अब यूपी के उपभोक्ता बिना बिजली कार्यालय जाए हैं घर बैठे पावर कॉर्पोरेशन के पोर्टल www.uppcl.org पर जाकर लोड बढ़ाने का आवेदन कर सकते हैं। 50 किलोवाट तक विद्युत भार बढ़वाने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। नया मीटर लगने पर उपभोक्ता को उसकी कीमत अदा करनी होगी। समय पर कार्रवाई न होने पर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। गोरखपुर डोमनगढ़ रेलखंड पर तीसरी लाइन निर्माण। डोमनगढ़ गोरखपुर रेलखंड पर तीसरी लाइन निर्माण के लिए 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक काम शुरू होगा, जिसके चलते 50 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल होंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें गोमती नगर तक सीमित रहेंगी। साथ ही कानपुर लखनऊ के बीच गंगा पुल मरम्मत के कारण 74 ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में आय व्यय रिपोर्ट पेश। 2150 करोड़ रुपए खर्च। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट ने 5 वर्षों में 2150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें 1200 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण पर खर्च हुए। ट्रस्ट ने सरकार को 396 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिसमें GST, TDS, रॉयल्टी और अन्य खर्च शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने OTDE लक्ष्य पर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी OTD बनाने के प्रयासों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने विभागों से सुधार, नीतिगत बदलाव और समयबद्ध परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 25 मार्च को सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन करने का निर्देश दिया। जानिए ट्रेन कैबिन और कूप में क्या है अंतर। भारत में ट्रेन यात्रा करते समय अगर आप पहली बार फर्स्ट क्लास AC में सफर कर रहे हैं तो आपको कैबिन और कूप के बीच अंतर समझना जरूरी है। कैबिन में 4 बर्थ होते हैं जहां 4 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं, जबकि कूप में 2 बर्थ होते हैं और 2 लोगों के लिए ये होती है। कैबिन की तुलना में कूप ज़्यादा निजी और आरामदायक होता है। यदि आप परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो कैबिन बेहतर रहेगा, जबकि कपल्स के लिए कूप एक अच्छा विकल्प है। बुकिंग के दौरान आप अपनी प्राथमिकता चुन सकते हैं, लेकिन सीट अलॉटमेंट रेलवे के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। लखनऊ के पार्कों में शुरू हुआ फ्री वाईफाई और एडवेंचर गेम्स। लखनऊ के गोमती नगर स्थित यूपी दर्शन पार्क और चौक के गौतम बुद्ध पार्क में पर्यटक अब मुफ्त वाईफाई का आनंद ले सकेंगे। इन पार्कों में साइबर सुरक्षा के साथ वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही यूपी दर्शन पार्क में एडवेंचर से पर्यटकों का अनुभव और बेहतर होगा। टनकपुर दौराई एक्सप्रेस
30 मार्च से नियमित चलेगी। टनकपुर दौरा एक्सप्रेस 30 मार्च से हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को नियमित चलेगी। ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिसमें वातानुकूलित और साधारण श्रेणी शामिल है। होली के बाद बरेली रीजन में बसों और ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके लिए 4 टीमें जंक्शन पर तैनात थी। नकली गुटखा पान मसाला से कैंसर का खतरा, 70 खतरनाक रसायन मिले। FSDA की जांच में नकली गुटखा पान मसाला में 70 से ज्यादा खतरनाक रसायन पाए गए हैं, जिससे कैंसर का 5 गुना खतरा बढ़ रहा है। इनमें से 9 नमूने फेल हुए हैं, जिनमें से 6 नकली और बाकी घटिया थे। डॉक्टरों का कहना है कि तंबाकू निर्मित सामग्री मुंह, गर्दन, गुर्दे और पीत की थैली के कैंसर का कारण बन रही है। आगरा में अंबेडकर भवन को हटाने का नोटिस, रेलवे ने लिया यू टर्न। आगरा में रेलवे ने अंबेडकर सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मानकर हटाने का नोटिस जारी किया था, जिससे आक्रोश फैल गया। बसपा प्रमुख मायावती और सांसद चंद्रशेखर ने विरोध किया। इसके बाद रेलवे ने बैकफुट पर आते ही कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और नोटिस हटा लिया गया है। 19 मार्च को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। BHU अस्पताल में हेल्थ डायरी का डुप्लीकेसी का मामला। BHU अस्पताल में छात्रों और कर्मचारियों को मिलने वाली हेल्थ डायरी में डुप्लीकेसी का मामला सामने आया है। अब तक 50 से ज्यादा ऐसे मामले पकड़े जा चुके हैं, जहां जालसाज ओरिजिनल हेल्थ डायरी की नकल बनवाकर इलाज करवाते थे। बता दें कि 18 फरवरी को ENT डिपार्टमेंट में एक युवक की जालसाजी पकड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश में बढ़ी गर्मी, राहत की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस के करीब में दर्ज किया गया। गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज और कल तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ इलाकों में बारिश और ओले पड़े। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया हुई सरल। भारत निर्वाचन आयोग ने अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। जो युवा इन तिथियों तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, वे ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जोड़ सकते हैं। दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप के जरिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ई-पीक कार्ड 15 से 20 दिनों में ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इस सुविधा से युवाओं और दिव्यांगों को मतदान के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। अगर खो जाए राशन कार्ड तो जानिए क्या करें। भारत सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन देने के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनका लाभ राशन कार्ड धारकों को मिलता है। लेकिन कई बार राशन कार्ड खो जाने पर लोगों को समस्या होती है। अब बिना राशन कार्ड के भी लोग सरकार की राशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मेरा राशन 2.0 ऐप का इस्तेमाल करना होगा। इस ऐप के जरिए लोग अपना डिजिटल राशन कार्ड देख सकते हैं और राशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि KYC करवाना अनिवार्य है और जो लोग इसे नहीं करवा रहे हैं उन्हें राशन प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ाई रिटायरमेंट अवधि की, जानिए सच्चाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए बिना इसकी जांच किए इसे फॉरवर्ड करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। BCCI के इस नए नियम से विराट कोहली हुए नाखुश। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के नए नियमों से नाखुश हैं, जिनके तहत विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का कम कर दिया गया है मौका। कोहली का मानना है कि जब खिलाड़ी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो उनका परिवार ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय खिलाड़ियों की भावनाओं को समझे बिना लिया गया है और ये उन्हें निराश करता है। BCCI का नया नियम कहता है कि लंबी यात्राओं पर परिवार को सीमित समय ही साथ रहने की अनुमति होगी, जबकि छोटे दौरे पर ये 1 सप्ताह तक हो सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। आज के दिन वर्ष 2013 में 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। आज के दिन हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर का वर्ष 1938 में जन्म हुआ था। आज के दिन आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं। अब व्हाट्सएप में भी ऐड कर सकेंगे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक।
व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया फीचर आ रहा है जिससे वे अपने प्रोफाइल में अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक कर सकेंगे। इस फीचर के तहत यूजर अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम का नाम लिख सकते हैं और ये लिंक ऑटोमेटिक ही दिखाई देगा। इस लिंक को कॉन्टैक्ट आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकता है। फिलहाल इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लिंक किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में फेसबुक जैसे अन्य प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा जा सकेगा। यूजर अपनी प्रोफाइल की विजिबिलिटी को सेट भी कर सकते हैं और ये फीचर ऑप्शनल रहेगा। मधुबन बापू धाम योजना के प्रभावित किसानों को प्लॉट मिलने का रास्ता साफ। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी जीडीए के 18 मार्च को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में मधुबन बापू धाम योजना से प्रभावित किसानों को प्लॉट देने का प्रस्ताव शामिल होगा। 2004 में अधिग्रहित 1234 एकड़ जमीन में से 600 से अधिक किसानों को प्लॉट मिलना बाकी है। 800 एकड़ के किसानों को 6% और 281 एकड़ के किसानों को 10% जमीन मिलेगी। संत प्रेमानंद का 6 दिवसीय जन्मोत्सव 25 से 30 मार्च तक संत प्रेमानंद का जन्मोत्सव 25 से 30 मार्च तक श्री राधे केली कुंज में मनाया जाएगा। इस दौरान भक्तों को विशेष समय पर दर्शन होंगे। अलग अलग दिनों में विभिन्न शहरों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे। कार्यक्रमों में नाम संकीर्तन, सत्संग दर्शन और आरतियां शामिल होंगी। तिथिवार दर्शन के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई। गाजीपुर जेल मामले में बड़ी कार्रवाई, जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड। गाजीपुर जिला जेल के जेलर राकेश वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई जेल में अवैध फोन कॉल मामले में हुई है। फरवरी में एक बंदी ने धमकी दी थी, जिससे जांच के बाद कई बंदियों का जेल स्थानांतरण तय किया गया है। डीजी जेल ने जेल अधीक्षक पर भी कार्रवाई की संस्तुति की। भाजपा ने पूर्वांचल के जिला अध्यक्षों की घोषणा की। भाजपा ने पूर्वांचल के 9 जिला अध्यक्षों और वाराणसी के महानगर अध्यक्षों की घोषणा की। इनमें 4 ओबीसी, 2 क्षत्रिय, 2 ब्राह्मण और 1 भूमियार समाज से हैं, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली और मिर्जापुर के जिलाध्यक्षों की घोषणा फिलहाल स्थगित है। पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद नाम घोषित होंगे। जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है प्रेम बाबू सचन, इन्हें स्पेशल थैंक्स जिन्होंने कमेंट किया। इनके अलावा योगी अमित पुंडेर, राजकुमार सचन, प्रेम बाबू सचन, कपिल पूनिया, वीरेंद्र कुमार, निशा श्रीवास्तव, सत्येंद्र शाही, सुरेश विश्वकर्मा, मुझ शेख, वीरेंद्र सिंह, कमलावस्थी, प्रेम शंकर राय, रामचंद्र मिश्रा, भूरी सिंह, संजय शुक्ला, ब्रिज नारायण विश्वकर्मा। तो ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।